नमस्कार दोस्तों। रेट 2025 चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। साथियों, जो टॉपिक साइकोलॉजी के हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के हैं, वो दोनों ही लेवल के अंदर है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चैनल पे हमारे शुरू किए गए हैं, जिनमें आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे आरटी 2009 के क्वेश्चन। साइकोलॉजी 2025 या रीट साइकोलॉजी 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको कंप्लीट क्लासें मिल जाएगी। जो हमारी क्लास नंबर 1 रही थी, वो किस पर रही थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जुड़े हुए क्वेश्चनों। समझ गए? तो अगर वो अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो देखो, पहले तो एक की भी क्लास मिस नहीं करनी है। क्योंकि अगर मैं रीट लेवल 1 या लेवल 2 की पात्रता की ही मैं बात करूं, तो पात्रता में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप अटेंड करते हैं तो 27 से 28 क्वेश्चन हुबहू पेपर के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। 55 क्वेश्चन आज के सेशन में रहेंगे, हुबहू प्रश्न छपेंगे। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले जो भी मेरे मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से एक बार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मित्र है, नए मित्र है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाएगी? जैसे राजस्थान में आरटी 2011 में लागू हुआ था ना, तो ये कौन सी धारा है? तो यह है धारा 38, यानी धारा 38, सेक्शन 38 दोस्तों, 38। अगला मेरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, एक दो क्वेश्चन मैंने जो कल नहीं करवाए थे ना एनईपी में, वो यहां पर ले लिए साथियों। तो बुरा मत समझना कि सर आप तो बोलते आरटी की हो रहे हो और करवा रहे हो एनईपी की। समझ गए? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, परख। यानी कि क्वेश्चनों को चेक करना पड़ता है, कौन सा क्वेश्चन छूट गया है तो वो अगले टॉपिक के साथ करवा देंगे आपको। नेक्स्ट ले लीजिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो सबको पता होगा भाई कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। कौन सा है? कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए दंड का प्रावधान कौन से क्या है? जो कैपिटेशन शुल्क लेता है, तो देखिए, लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक का क्या मिलेगा उसको? अर्थदंड। किसी भी विद्यालय के द्वारा अगर कैपिटेशन शुल्क लिया गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो थर्ड ग्रेड जो 2023 में हुई थी उसमें आया हुआ है। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? 10 वर्षीय जनगणना, चुनाव, आपदा राहत, पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान में कभी भी शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन भी आपके थर्ड ग्रेड में उर्दू का विषय का जो पेपर था वहां पर आया था कि भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की? भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सी ऑप्शन। क्वेश्चन है, आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पंजाबी विषय में थर्ड ग्रेड में यह क्वेश्चन आया था, और राज्य में होगी SCERT या SIERT। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही है? थर्ड ग्रेड एग्जाम 28 फरवरी 2023 को पंजाबी विषय में ये क्वेश्चन आया था। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते? नहीं लगा सकते, नहीं तो 10 गुना अर्थदंड उन पर होगा। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते, यहां पर कर सकते लिखा हुआ है ना, तो स्क्रीनिंग प्रक्रिया है उसका भी उपयोग नहीं कर सकते। दोनों ही गलत है, ना एक और ना ही दो। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, आरटी राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? ये भी थर्ड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और राजस्थान आरटी अधिनियम में 29 धाराएं हैं। कितनी है? 29 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है?
विद्यालय और शिक्षकों की जो जिम्मेदारी है इसका वर्णन मिलता है अध्याय 4 में, और अध्याय 4 है ऑप्शन डी में। ये भी आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम इंग्लिश वाला जो पेपर हुआ था 2023 का उसके अंदर आया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए? संस्कृत विषय का थर्ड ग्रेड का एग्जाम 2023 में हुआ, उसमें आया, और सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी 2011 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आरटी नियम 2011 प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? थर्ड ग्रेड इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन आया, देखो, कक्षावार नामांकन प्राकलन होना चाहिए, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या, वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, बैंक खातों का अभिलेख, ये होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, और कंप्लीट वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके पेपर में आते हैं, इसलिए जो जो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो ध्यान से अटेंड करिएगा। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो सबको, सॉरी, 13 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान नियम 2011 में कितने भाग है? तो 10 भाग है। कितने भाग है? 10 भाग। संस्कृत में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1986 में। अब मत बोलना कि सर ये किस में आया, तो ये भी संस्कृत पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। ये थर्ड ग्रेड एसएसटी के पेपर में क्वेश्चन आया था। किसका होता है? राज्य सरकार का। किसका दायित्व होता है? राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 16 है, आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है। आरटी की धारा 14 है, ये क्या सुनिश्चित करती है? एसएसटी में आया था, किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये रहा, इंपॉर्टेंट है कि भाई जैसे कि आपके बच्चा है वो विद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हो, आपके पास उसके जो आयु है कितने आयु का है या इसकी जन्म दिनांक क्या है उसका सबूत नहीं है, तो विद्यालय उसे ये नहीं है कि एडमिशन नहीं लेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ये भी आपके थर्ड ग्रेड एसएसटी में आया था, और सही रहेगा 200 कार्य दिवस, 800 कुल घंटे। अगर 200 देखे तो 4 घंटे प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो 5+3+3+4 को दोस्त। और यह क्वेश्चन भी आपके आ चुका है भाई हिंदी, थर्ड ग्रेड हिंदी के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से रखा गया है। क्या रखा गया? थर्ड ग्रेड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और मातृभाषा या स्थानीय भाषा को रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से, थर्ड ग्रेड हिंदी में आया था ये, 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से 8 तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन, या हम लगभग साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका नाम है, के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप, थर्ड ग्रेड साइंस मैथ के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इंग्लिश में तो आप बता सकते हो एजुकेशनल, क्या बताओगे? एजुकेशनल बनेगा इससे या अर्ली बनेगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? मैथ साइंस का पेपर 2023 थर्ड ग्रेड में आया था, और सही रहेगा ऑप्शन बी 1991 में। कब? 1991 में। नेक्स्ट है, आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है, कौन सी धारा में है? ये भी साइंस मैथ में आया था, धारा 23 में। किसमें है? धारा 23 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे रिक्त स्थान को की जाएगी। क्या? किसको? विद्यालय को। किसको? विद्यालय को। साइंस मैथ में ये क्वेश्चन भी आया था। अगला मेरा क्वेश्चन देखिएगा साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है दोस्तों?
ये रहा, शिक्षा तक सरल पहुंच, शिक्षा तक सरल पहुंच, डी ऑप्शन सही रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? किसके आधार पर? तो बच्चे की उम्र के आधार पर, बच्चे की उम्र के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? कितने भाग है, कितनी धाराएं राजस्थान आरटी में? तो 10 तो भाग है और 29 धाराएं हैं, 10 भाग व 29 धाराएं दोस्तों। साथियों देखो, आप मेरे को पता है जो साथी इस वीडियो पर आए हैं वो या तो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर थर्ड ग्रेड की नहीं कर रहे हैं तो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए देखो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, इस ऐप पर आपको रीट पात्रता का भी लाइव बैच मिलेगा, मुख्य परीक्षा का भी लाइव बैच मिलेगा। सबसे पहले मैं अगर यहां पर पात्रता की बात करूं तो पात्रता में 120 अंक आराम से प्राप्त करोगे आप, अगर एक बार थ्योरी की क्लास अटेंड कर ली और क्वेश्चन आंसर जो है वो अटेंड कर लिया और मॉक टेस्ट अटेंड कर लिया। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं इनको कॉम्बो बैच भी मिल जाएगा, कॉम्बो बैच दोनों का। तो मेरे सभी साथियों से यही अनुरोध रहेगा कि आज ही जाएं, जो इस वीडियो पर आए हैं वो जाकर ज्वाइन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस कोर्स पर आपको 80% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। सर जी ये डिस्काउंट किस खुशी में? तो खुशी जब आप वहां पे आओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगी। समय है, सदुपयोग करो, मेहनत करो और सफलता को प्राप्त करो। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर साथियों, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। कौन से आयु वर्ग? तो 6 से 14 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग। ये लेवल 1 में आया हुआ है, थर्ड ग्रेड में। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर रहेगा 30:1, 30 छात्रों पर एक शिक्षक। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? किसके द्वारा? मान्यता के बिना। अगर आपके पास विद्यालय की मान्यता नहीं है तो आप विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? कितने घंटे का? 45 घंटे का। प्रति सप्ताह 45 घंटे एक शिक्षक को काम करना होगा। बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो 2009 के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो भाई सत्य नहीं है, जो गलत है वो आपको छांटना है। समझ गए? तो देखिए भाई, रीट में आया था जो पात्रता होती है उसके अंदर, पिछली बार पात्रता में कक्षा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, अध्यापक के लिए न्यूनतम सप्ताह प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे, 45 घंटे है ये, तो ये गलत दिया हुआ आपका, अध्यापक लिखा हुआ भी यहाँ पे गलत है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान भी है। नेक्स्ट है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है? समता और समानता का, समता और समानता का। रीट पात्रता और सीजीटेट होता है ना, उसके अंदर आया था 2022 में। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र पहला, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित मिले। एकदम सही है, ऑप्शन ए आपनो सही रहसी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। किसमें शामिल है? तो अनुच्छेद 21। इसमें है अनुच्छेद 21 के अंदर शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? कौन से संशोधन द्वारा? 91वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? किस पर ध्यान नहीं दिया गया था? तो देखिए,
अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा, घुमंतु बालकों के प्रवेश सुनिश्चित, एकेडमिक कैलेंडर, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 39 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई का राजस्थान में क्या नाम है? इसका राजस्थान में जो नाम है वो है राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? किस भाग को किया गया है? भाग 16 को। क्या किया गया है? भाग 16 को। क्वेश्चन 41 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? देखो भाई, खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित है। इसका अध्याय 6 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण संबंध है। अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध। अध्याय 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है भाई, प्रश्न में आया है ना, तब 3 दिया हुआ है। मूल्यांकन संबंध है, ये गलत दिया हुआ आपका। इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है, जो कि नई भर्तियां अपनावन खंड 26 के अंतर्गत ही आया करे। नेक्स्ट है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित व लागू सॉरी साथियों को लागू करना। दोस्तों सभी साथियों को सॉरी, ये एक शारीरिक प्रक्रिया होती है, आ सकती है, छींक होती है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय व शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है? किसमें वर्णन किया गया है? अध्याय 4 में। अध्याय 4 के अंदर। क्वेश्चन 44 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? किसकी करता है? तो शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यह सीखने में सक्षम बने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई अभी। तो इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण को निषेध है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 47 है, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट रेट। क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट रेट। क्वेश्चन 48, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पूरा नहीं किया जाना चाहिए। शैक्षणिक कैलेंडर पंचांग का निश्चय करना। नेक्स्ट ऑप्शन 1 सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? यह करता है समावेशी शिक्षण की। किसकी करता है? समावेशी शिक्षण की। क्वेश्चन नंबर 50 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षण के कार्य नहीं माने गए? क्या नहीं माने गए? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, यह नहीं माना गया, यह गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 51, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह रहा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन 53 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा
सके, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 54 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55 है, भारत के शैक्षणिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा व इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है क्या कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न रिक्त स्थान का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उच्च स्तरीय अपसारी का। उच्च स्तरीय अपसारी, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि रिक्त स्थान का एक सशक्त साधन है। किसका साधन है? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 59, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य शब्द का अर्थ यह रहा, उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यह है अनिवार्य। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? कब? 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को। आरपीएससी 2009 संस्कृत विभाग 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? कब डाला गया था? 1976 के अंदर। क्वेश्चन 63, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस होते हैं? 2012 में आया था 3rd ग्रेड में, 200 घंटे। नेक्स्ट है, सॉरी 200 दिन, घंटे क्या। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित है? प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे होते हैं 800 घंटे। कितने होते हैं भाई? 800 घंटे। क्वेश्चन 65, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 33 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही, संविधान की वह धारा कौन सी है? वह धारा है 21A। 21A, ऑप्शन ए सही रहेगा। तो मेरे साथियों एक बार बताओ कि यहां पर कितने क्वेश्चन थे? 65। और 65 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? देखो कमेंट करना है साथियों, क्योंकि हम रीट, जिस भर्ती रीट की तैयारी कर रहे हैं उसका कंप्लीट लाइव बैच जिसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेगी। ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर उपलब्ध है। एक बार आप विजिट करें, क्योंकि 80% का डिस्काउंट आपके लिए चल रहा है। शायद इससे बड़ा सुनहरा मौका आपके लिए कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार आज ये टॉपिक आया है, तो कल हम देखेंगे एनसीएफ 2005। इस प्रकार धीरे धीरे पहले मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जहां से फिक्स होते हैं कि 1-2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एनईपी 2020 पढ़ लिया, आरटी 2009 के क्वेश्चन आज हो गए। अगला एनसीएफ 2005 कल हम देखेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और इसी प्रकार पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।